नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में आज हम पढ़ने वाले हैं सिर और पैर पर आधारित प्रश्नों। जो मनुष्य पशु पक्षियों के सिर और पैर होते हैं, उनकी संख्या दी हुई होती है, उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मनुष्य या पशु पक्षियों की संख्या कितनी है। आज हम वो प्रश्न करने वाले हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है। आपको मेथड भी बताऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन से भी बताऊंगा और बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे चाहे पीसीएस हो या स्टेट लेवल के एग्जाम हो, एसएससी हो, सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दिया हुआ एक आदमी के पास कुछ मुर्गे एवं मुर्गियां हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 12 एवं पैरों की कुल संख्या 40 है, बकरियों की कुल संख्या बताइए। इस तरीके से प्रश्न में एक चीज ध्यान रखना कि जो दिया हुआ होगा उसमें कुछ 2 पैर वाले होंगे और कुछ 4 पैर वाले होंगे, यानी जो कॉम्बिनेशन होगा वो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले पशु पक्षियों का होगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें जो दी है, सिरों की संख्या दी है 12 और पैरों की संख्या दी है 40। तो सबसे पहले हम इसको मेथड से निकालते हैं। अब मेथड क्या बोलता है कि मान लेते हैं कि जो मुर्गे हैं, मुर्गों की जो संख्या है हमने मान ली x है, तो जो बकरियों की संख्या है यानी जो बकरियां हैं उनकी संख्या हमने मान ली y है। यदि एक मुर्गों की संख्या x है तो सिर भी उनके x ही होंगे, क्योंकि एक मुर्गे का एक ही सिर होता है। और बकरियों की संख्या यदि y है तो उसके सिरों की संख्या भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। यानी जो कुल सिर हो जाएंगे वो इस समीकरण से, जो कुल सिर हो जाएंगे इस समीकरण से क्या हो जाएंगे, x प्लस y। x सिर किसके होंगे, मुर्गों के होंगे, और y सिर मुर्गियों के होंगे, तो x प्लस y कुल सिर हो जाएंगे। और दिया हुआ है प्रश्न में कि जो सिरों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। अब यदि देखें पैरों की संख्या, तो जो कुल पैर हैं वो कितने हो जाएंगे, कुल पैर हो जाएंगे कि मुर्गी में पता होगा आपको कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं तो x मुर्गों में कितने पैर होंगे, 2x। इस तरीके से बकरियों में कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। अब कुल बकरियां बाय हैं तो बाय बकरियों में कितने पैर हो जाएंगे, 4 बाय हो जाएंगे, इक्वल टू 40 दिया हुआ है। अब हमें क्या में लगाए, 2 समीकरण में लगाए। इन समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे। समीकरणों को सॉल्व कैसे किया जाता है, या तो हम इसमें से x बराबर कर लें या y इक्वल कर लें, या तो x को इक्वल कर लें या y को इक्वल कर लें। कैसे करेंगे, यहाँ पर x कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 24। यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर 40। दोनों को हमने माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो कैंसिल, 2 में से 4y तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 2y, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 16। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, यानी जो y इक्वल टू आ गया वो हमारा 16 आ गया। क्या आ गया, y 16 आ गया, यानी बकरियों की संख्या हमें कितनी आ गई, 16 आ गई। अब बकरियों की संख्या 16 आ गई तो टोटल, अच्छा सॉरी, ये 8 आया था, यहाँ पर y बराबर कितना आया था, 8 आया था, यानी y इक्वल टू 8 आ गया। जब y इक्वल टू 8 आया तो y इक्वल टू 8, यानी बकरियों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। बकरियों की संख्या 8 आ गई तो कुल कितनी संख्या थी हमारी, 12 थी। यहाँ पर हम देख लें x प्लस वाई इक्वल टू 12 था, तो बकरियों की संख्या, वैसे हमें बकरियों की संख्या ही निकालनी थी जो 8 आ गई। यदि हमसे पूछता मुर्गों की संख्या तो मुर्गे क्या थे, x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते, y इस तरफ लेते तो माइनस हो जाता, यानी x इक्वल टू कितना आता है, 12 माइनस 8 4 आ जाता है। ठीक, तो हम किसी की भी संख्या निकाल सकते हैं समीकरण के द्वारा। ये हमारा एक पूरा मेथड होता है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि इसको एलिगेशन से हम कैसे कर सकते थे। जब हम एलिगेशन से करते हैं तो हम जो रेशियो लेते हैं वो लेते हैं लेग अपॉन हेड का, यानी पैर और सिर का।
पैर अपॉन सिर के रूप में लिखते हैं। एक तरफ हम क्या क्या दिया हुआ, मुर्गे दिए हुए हैं, तो एक तरफ हम मुर्गे लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या दिया है, बकरियां दिए हुए हैं। इन्हीं का मिश्रण हो रहा है। अब जो मुर्गे हैं उनमें पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, बटे सिर कितना होता है, 1, यानी 2/1 हो गया। इस तरीके से जब बकरियां होती हैं, बकरियों में पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और सिर कितना होता है, 1 होता है, 4/1 है। और अब देखें दोनों के मिश्रण है, वो दोनों के मिश्रण में जो पैरों की संख्या हो रही है वो कितनी हो रही है, 40, और सिरों की संख्या कितनी हो रही है, 12। ठीक, ये चीज समझ में आई। हम जो अनुपात लिया है यहाँ पर वो किसका लिया है, पैर बटे सिर का। ठीक, तो एक तरफ हमने ले लिया मुर्गे का, दूसरी तरफ ले लिया किसका, बकरी का, और यहाँ पर बीच में क्या आता है, दोनों का मिश्रण आता है। दोनों का मिश्रण यानी कुल पैरों की संख्या अपॉन कुल सिरों की संख्या। ठीक, ये आ गया। अब आपको पता होगा कि जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है इस और इस संख्या का अंतर, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर आता है। ठीक, अब आपको पता है कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ी संख्या में से इसको घटाएंगे, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 × 12, 4 × 10 = 40, यानी 10/3 आ गया। तब इसको अंतर निकाल के देख लीजिए आप, किसी में से किसको भी माइनस कर दीजिए। यहाँ पर मैं 4/1 माइनस 10/3, इसका अंतर आ जाएगा, और यहाँ पर किसका आएगा, ये आ जाएगा 10/3 माइनस 2/1। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 3, 4 × 12, 12 माइनस 10, 2। ठीक, इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, एलसीएम तो आया 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो 10 माइनस 6 कितना बचा, 4। अब हम यहाँ पर अनुपात लिख लेते हैं किसका, मुर्गा और बकरी का। क्या आ जाएगा, जो मुर्गे आए हैं वो आए हैं 2/3 अनुपात, बकरियां कितनी आई हैं, 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी मुर्गे और जो बकरियों का अनुपात आ गया 1/2। तो हमें निकालना क्या था, हमें जो प्रश्न में निकालना था, बकरियों की संख्या निकालनी थी। तो बकरियां क्या हो जाएंगी, बकरियां बराबर, बकरियों की संख्या कितनी है, 2 बटे टोटल में कितना है, 3, 1 + 2 3, इंटू कुल सिरों की संख्या कितनी थी, 12 थी, तो 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 4 दूनी 8। वही आ गया, बकरियों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। ये हमारा था मिश्रण। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ एक ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसमें आप कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूला में एक चीज और याद रखनी है कि जो संख्या निकलेगी वो 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी, 4 पैर वालों की संख्या। यानी उस ट्रिक से हमेशा जो संख्या निकलेगी वो किसकी निकलेगी, 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। तो निकलेगी कैसे, लिख लीजिए ट्रिक की, कुल पहले क्या करना है, पैरों की संख्या, जो भी पैरों की संख्या है उसमें हमें 2 का डिवाइड करना है। पैरों की जो संख्या दी हो उसमें 2 का डिवाइड करना है, और उसमें से माइनस सिरों की संख्या माइनस कर देना है, सिरों की संख्या। ठीक, तो हमें जो याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि इससे जो संख्या निकलने वाली है वो 4 पैर वालों की संख्या निकलने वाली है। और कैसे निकलने वाली है कि पैरों की संख्या में 2 का डिवाइड करना है, माइनस सिरों की संख्या कर देनी। अब देखें हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि जो हमारे पैरों की संख्या थी वो 40 थी, और सिरों की संख्या कितनी थी, 12 थी। केवल इतना ही याद रखना है, पैरों की संख्या कितनी थी, 40, सिरों की संख्या 12। देखिए पैरों की संख्या 40/2 माइनस सिरों की संख्या, या फिर इसको बाद में माइनस करना है, इसमें 2 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 20। ठीक, 40 में 2 का भाग देंगे 20 आएगा। और सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या है हमारी 12, तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे, यानी 12 माइनस 20 माइनस 12
कितना आएगा 8, और 8 क्या आएगी, ये 4 पैर वालों की संख्या आएगी। किसकी आएगी, जिसके 4 पैर हैं, और 4 पैर किसके हैं, इसमें 2 चीजें दी थी, एक दिया था मुर्गा और दूसरा दिया था बकरी। तो आप बताइए 4 पैर किसके होंगे, मुर्गा के होंगे या बकरी के होंगे, ऑब्वियसली बकरी के होंगे, यानी ये 8 से जो आया वो किसके आए, बकरी की संख्या आई। किसकी आई, बकरियों की संख्या आई। यदि आपको पता निकालना हो मुर्गों की संख्या कितनी है, तो आपके पास टोटल सिर कितने थे, 12 सिर थे। यदि टोटल सिर 12 हैं तो टोटल पशु पक्षी भी होंगे वो 12 होंगे, उसमें से 8 बकरियां हैं तो शेष मुर्गा होंगे, 12 में से 8 माइनस कर देंगे, 4 बचेंगे, यानी 4 मुर्गा होंगे और बकरी 8। अगला प्रश्न है हमारा, एक पेड़ पर कुछ तोते हैं तथा गाय नीचे घास खा रही हैं। यदि तोते व गाय के कुल सिर 100 एवं पैर 300 हैं तो तोते कितने हैं। इसको जो हम करने वाले हैं वो ट्रिक से करने वाले हैं। ट्रिक क्या है कि हमें क्या करना है, ये पैरों की संख्या है उसमें 2 का भाग देना है। पैरों की संख्या इसमें देख लीजिए कितनी है, 300 है, इन 300 में हमें 2 का भाग देना है, कितना आएगा, 150 आएगा। और जो 150 आया यानी 2 का भाग देने के बाद जो आया उसमें से सिर की संख्या माइनस कर देनी है, यानी 100 को माइनस कर देना है। यहाँ से कितना आएगा, 50 आएगा। और जो 50 आएगा ये हमारा किसकी संख्या आएगी, जो 4 पैर वाले हैं उनकी संख्या आ जाएगी। जो 4 पैर वाले पशु हैं उनकी संख्या आ जाएगी। अब 4 पैर वाले क्या है, इसमें 4 पैर वाले एक तो दिया था हमें तोते और दूसरे दिए थे गाय, तो 4 पैर वाले हमारे गाय हो जाएंगे, यानी जो गाय हैं उनकी संख्या हमारी आ जाएगी 100, सॉरी गाय आ जाएंगे, उनकी संख्या आ जाएगी हमारी 50। जब गाय 50 है, आपको कुल सिर 100 दिए थे, यानी कुल सिर 100 हैं, तो इसका मतलब तोते और गाय दोनों की संख्या 100 हो गई। तो यहाँ से हम तोते निकाल लेंगे, तोते कितने आ जाएंगे, कुल सिर 100 थे, 100 में से 50 गाय के थे, तो तोते के कितने होंगे, 50 होंगे, यानी तोते हमारे 50 आ जाएंगे। आपके सामने मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं, ये तीनों पास पास इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इसमें आपको कम से कम पेन का यूज करना, या कहूँ कि आपको पेन का उपयोग करना ही नहीं है। तो हम इसमें जल्दी से देखते हैं क्या करना है। एक व्यक्ति के पास कुछ भेड़ें एवं कुछ बतखें हैं। यदि कुल सिरों एवं पैरों की संख्या क्रमशः 70 और 200 है, भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है क्रमशः दिया है, मतलब सिर होंगे 70 और पैर होंगे 200। तो हमें क्या करना है, इसमें ट्रिक का उपयोग करना है। कैसे करना है, ट्रिक का उपयोग ये है कि हम क्या करना है, पैरों की संख्या में 2 का भाग देना है। पैरों की संख्या 200 है, 2 का भाग दीजिए, 100 बचे। आप 100 में से सिरों की संख्या घटा दीजिए जो कितनी 70 है, यानी 100 में से 70 घटाएंगे 30, और जो भेड़ों की संख्या है वो आ जाएगी हमारी 30। अब आपको पता हो 30 कैसे आई, भेड़ ही क्यों है 30, क्योंकि हमने कहा था कि इससे जो निकलता है वो 4 पैर वाले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 4 पैर वाले निकलते हैं। यदि देखें तो भेड़ और बतख में 4 पैर वाले क्या है, भेड़े हैं, तो जो हमारा 30 आएगा वो भेड़ों की संख्या होगी। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें किया हमने बिना पेन के ही सवाल को सॉल्व कर ली। तो इस तरीके की जो भी सवाल है आपको बिना पेन के ही करने हैं। अगला प्रश्न देखें क्या दिया है, जंगल में, अब तो पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम कैसे बचाना है, टाइम बचाना है कि आपको डायरेक्ट देखना है कि सिर कितने हैं और पैर कितने। तो बोल रहा है सिरों की गिनती की जाए तो 50 हैं, सिर 50 हैं, तो 170 क्या होंगे हमारे पैर होंगे। तो पैर में क्या करना है, 2 का भाग देना है, 2 का भाग दीजिए, 70 में कितने आ जाएंगे 65, 65 में से 50 घटा दीजिए, 15 आया, 15 ये आया, ये हमारे 4 पैर वाले आ रहे हैं। अब दोनों की अलग अलग संख्या पूछिए, तो जो खरगोश हैं वो हमारे 2 पैर वाले होते हैं, सॉरी खरगोश 4 पैर वाले होते हैं, यानी खरगोश तो हमारे आ गए 15, और जो मोर हैं वो कितने होते हैं, 2 पैर वाले होते हैं। तो अब 50 में से 15 घटा दीजिए, हमारे कितने आ जाएंगे 35 आ जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है, सिर दिए हुए हमें 80 और पैर दिए हैं 220। तो पैरों में 2 का भाग दीजिए, 220 में 2 का भाग देंगे 110, और 110 में से 80 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 30 बचेंगे। और 30 क्या होंगे, ये 30 होंगे हमारे जो 4 पैर वाले हैं, यानी 4 पैर वाले क्या हैं, घोड़े हैं, तो घोड़े कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। और हम आदमियों की निकालना है, तो टोटल हमारे 80 थे, 80 में से 30 घटा दीजिए 50, यानी जो आदमी हैं वो हमारे 50 आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको बता दिया ट्रिक से करना है, बिना पेन के करना है। यदि समझ में आया हो
तो बहुत अच्छा। इससे के अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं।